तो वो दूसरों को क्या भय मुक्त करेगा। जो खुद भयभीत हो वो दूसरों को क्या भय मुक्त करेगा। पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जवाब दीजिएगा। अगर आप भूत भविष्य वर्तमान देखते हैं तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेके चलने की क्या आवश्यकता है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेके चलने की कोई आवश्यकता नहीं। आप धोखेबाज हो। आप हमारे हिंदुस्तान की जनता को गुमराह कर रहे हो। क्या कहना चाहोगे मोदी जी को? मैं मोदी जी से यही कहना चाहूँगा कि या तो आप विदेशों में घूम लो, या तो जो आप चौकीदारी की बात कर रहे थे, हमारा देश प्राकृतिक आपदा से भी जूझ रहा है। हमारा मणिपुर जल रहा है। पंजाब में सरेआम खालिस्तान का नारा लग रहा है। इन मुद्दों पे भी कभी आप मन की बात किया करिए। आज इनका कितना 120 कितना 112 एपिसोड हो गया मन की बात। मैं भी सुनता रहता हूँ। हमेशा अपनी ही बोलते रहते। अरे नहीं, हमेशा अपनी बोलते रहते। मैं भी सोचता हूँ कभी मोदी जी हमारे किसानों की बात करेंगे, कभी मोदी जी हमारे देश की फौजियों की बात करेंगे, कभी हमारे मोदी जी। किसका निकाल रहे हो? मैं तो निकाल तो दिया। मैं निकाल तो दिया। आप सबका जो प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया। और आपको बता देना चाहता हूँ, वो हंसती हंसती ही क्या जो बदल जाए, समस्याओं की धूप में जो सुलझ जाए, तपती हुई लू को मुस्कुराते हुए सहन कर जाए और संकटों के आगे बाहें फैलाए। मुस्कुराते वास्तव में वही सच्चा मनुष्य कहलाए। अगर शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। आज बीजेपी में जितने लोग हैं सबका जमीर मर चुका है। बस मैं अपनी वाणी को अब विराम करना चाहता हूँ। 2024 में मोदी नहीं होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ। खुद मोदी की ये जो मीडिया है ना, ये मोदी के जितने मर्जी गुण गा ले, और मैं आपको एविडेंस दे देता हूँ। आप चले जाइए, राजीव चौक दिल्ली में पड़ता है, वहाँ पे उनके 40-25 गुर्गे हैं जो घूमते रहते हैं रोज़। और जो 3-4 मीडिया वहाँ पे चलाते हैं वो भी उन्हीं के हैं। केवल मोदी भक्त जो होगा, जो उनका पैसे पाते हैं, वही आके गाना गाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। मोदी भक्त ऐसे कैसे परिवर्तन? भाई मैंने तो आपको बता दिया ना, त्याग। शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का। मेरा जमीर जिंदा है। इसलिए आज मैं मोदी का नीतियों का बहिष्कार करता हूं, क्योंकि मैं अपने देश से प्रेम करता हूं। और इनकी नीतियां पहले अच्छी थी, आज इनकी नीतियां भ्रष्ट हो चुकी हैं। आज इनकी नीतियों में कोई दम नहीं रहा। 9 साल बेमिसाल अच्छा काम किया है मोदी जी ने। 9 साल बेमिसाल नहीं, कुदरत भी दिखा दी है। आए दिन तूफान आ रहा है, आए दिन भूचाल आ रहा है, कोरोना काल आ रहा है, भूखमरी आ रही है हमारे देश में। प्रकृति भी बोल रही, प्रकृति भी हमको, प्रकृति इशारा कर रही है कि अब इसको हटा दिया जाए, प्रधानमंत्री को हटा दिया जाए। और हमारे देश में कौन आएगा? हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानी देने वाला या शहीदी प्राप्त करने वाला कोई पार्टी है, और जिन्होंने एक छोटे से पौधे को आज पूरा भारत को बनाने का काम किया, वो कांग्रेस है। महात्मा गांधी शहीद हुए, राजीव गांधी शहीद हुए, इंदिरा गांधी शहीद हुए। इन्होंने अपने भारत भूमि को खूनों से सींचा है। अब हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, ये स्वयं फैसला लेगी। मैं इशारा कर दिया हूँ। मोदी जी गए हैं यूएस, ट्रंप और जो बाइडेन से मिलने। क्या कहेंगे ट्रंप और जो बाइडेन के बारे में? भैया, हमारे देश की 200 साल बेड़ा गर्क करने वाला कौन था? अंग्रेजों ने। हमारी बहन बेटियों का चीर हरण करने वाला कौन था? अंग्रेज थे। अरे आज हम तो पहले ही बताया कि मित्र हैं। आज हमारा मणिपुर जल रहा है, हमारे देश में प्राकृतिक आपदा है। प्रधानमंत्री 1 हफ्ता बाद गए होते। अगर इतना ही था, प्रधानमंत्री को 1 हफ्ते बाद जाना चाहिए था। अभी प्रधानमंत्री वहाँ क्या करने गए हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री, मैंने पहले भी बता दिया है कि उद्योगपतियों, विदेश तो दिक्कत नहीं है आपको, मोदी जी जा रहे तो दिक्कत होने लगी। भाई राहुल गांधी जी अभी गए हैं तो अभी उनके ऊपर इतनी कोई बड़ी आप जिम्मेदारी नहीं है। सुने कहाँ अपमान कर रहे हैं? अगर आज मैं अपमान कर रहा हूँ, मैं अपमान कर रहा हूँ, बीजेपी में होता और बीजेपी के गुण गाता और झूठ बातें बोलता, प्रधानमंत्री की झूठी तारीफ करता, निंदा कर रखिए हमारे। सुनिए मेरी बात, ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने सिखाया है, निंदक रखिए नेड़े आंगन कुटी छवाए। जो हमारी निंदा करता है उसको
तो हमारे भारत की ये सभ्यता रही है कि उसको हम आंगन में बैठाते हो हमारी कमियों को दर्शाता है। राहुल गांधी अगर जाके विदेशों में निंदा करने का काम कर रहे हैं तो हिंदुस्तान को जगाने का काम कर रहे हैं, हमारी कमियों को उजागर करने। वो तो एक महात्मा का काम कर रहे हैं। अभी उनका जो पद यात्रा निकला था ना, देखे सरसों फेंक देते तो नीचे नहीं आता। हिंदुस्तान की जनता उनके साथ कैसे उनके साथ दौड़ी और आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। वो तो योगी नहीं है प्रधानमंत्री के जी, राहुल गांधी योगी नहीं है। सदस्यता चलेगी, देख मैं बताया ना कि सबसे ज़्यादा इस भारत भूमि में अपने खून को सींचने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है, और उन्हीं के वंशज राहुल गांधी जी है। उनको क्या बोलते हैं लोग, पप्पू हैं? हैं? किसी का नाम से नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। एक गलत बात है, एक गलत प्रचार किया जा रहा है। वो आने वाले देश के भविष्य हैं और भारत को और ऊंचाई तक ले जाने वाला अगर काम करेंगे तो राहुल गांधी जी करने वाले हैं। अरे मोदी जी है, चाइना पाकिस्तान भी डरता है। कौन डरता है? चाइना पाकिस्तान खुद मोदी जी डरते हैं। जब एक सांसद से डर रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए, मोदी ऑन द बॉस नहीं, मोदी एंड शेख चिल्ली बोलो। शेख चिल्ली को जानते हो? कहानी सुने हो शेख चिल्ली का? नहीं सुने हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा। मोदी जी को शेख चिल्ली कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि शेख चिल्ली बन के हाजी शेख चिल्ली क्या है? वो आप शेख चिल्ली के बारे में नहीं जानते हैं? नहीं, हम तो मोदी जी के बारे में जानते हैं। कैसे पत्रकार हो आप? हाँ जी, अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी जो कूटनीतियाँ करते हैं ना उसकी निंदा कर रहा हूँ। देश तरक्की कर रहा है, देश तरक्की नहीं कर रहा। देश हमारी 98% बेरोजगार हो गया है। आपकी महंगाई की बात बता देते हैं, हंसी भी आएगी आपको। अभी 400 का सिलेंडर मिलता था, तब से स्मृति ईरानी जी यहीं दिल्ली में आके ऐसे सरवा पे नाचती थी और हमारे प्रधानमंत्री जी को, कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ बेचती थी। आज स्मृति ईरानी का जमीर मर गया है, प्याज पहन के माला नाचती थी। आलू दौर क्या दूसरा है? भारत भी वही है, समय भी वही है, आकाश भी वही है, पाताल भी वही है, जमीन भी वही है, इंसान भी वही है। बदला कुछ भी नहीं है, बदल आपकी माइंड गया है। आप अपनी माइंड को सही करिए, कुछ बदला नहीं। 2024 को बदलते हुए देखेंगे, वो तो मोदी जी 2024 में युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे और जैसे महंगाई बढ़ रही है ना उसको नीचे लाने का काम किया जाएगा। पहले जब सरकार कांग्रेस की थी 4 रुपये 5 रुपये किलो, 4 रुपये 5 रुपये किलो आलू बिकता था, 12 रुपये 15 रुपये किलो आटा बिकता था, 400 रुपये का सिलेंडर बिकता था। आज 40 रुपये किलो आटा है, अब 50 रुपये किलो आलू है।